हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी धमीजा अनऑफिशियल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा के पहले बेस कैंप, पहले पड़ाव पहलगाम के बारे में। और इसमें मैं आपको देने वाली हूँ सारी डिटेल्स इस बेस कैंप के बारे में। आप यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, अकोमोडेशंस की क्या ऑप्शंस हैं, शॉपिंग की क्या ऑप्शंस हैं, और इसके साथ मैं आपको दूंगी कुछ लाइफ सेविंग प्रो टिप्स जो आपकी यात्रा को बनाएंगी सिंपल, इजी और कन्वीनियंट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बाद आई गारंटी कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहलगाम बेस कैंप, जहाँ से आप अपनी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है श्रीनगर और जम्मू से। आप शेयर टैक्सीज और बसेस दोनों जगह से ले सकते हैं जो डायरेक्टली आपको बेस कैंप पर उतारेंगी। सबसे आसान तरीका पहलगाम पहुंचने का श्रीनगर से है। तो श्रीनगर से अगर आप शेयर टैक्सी लेते हैं तो वो आपको पड़ती है 500 रुपये की, और अगर आप बस पे आते हैं तो तकरीबन 350 रुपये की टिकट है एक जने की। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रहने के अरेंजमेंट्स यानी अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली कि आप यहाँ पर होटल लेकर रहें, और दूसरी कि आप यहाँ पर आर्मी बेस कैंप में रुकें। अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो आर्मी बेस कैंप में रहना ज़्यादा कन्वीनियंट और सेफ़ है और सस्ता भी है। तो अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा आर्मी बेस कैंप पहलगाम का, और उससे 2 किलोमीटर आगे जाकर आपको मिलेंगे होटल्स और पहलगाम की मार्केट। तो बेस कैंप में रहने के लिए आपके पास टेंटेड अकोमोडेशन है। अब इन टेंट्स के भी दो टाइप्स हैं। पहला बेडेड अकोमोडेशन और दूसरा फ्लोर सेटिंग। बेडेड अकोमोडेशन में आपको टेंट्स के अंदर मिलेंगे चारपाई जैसे बेड्स, और फ्लोर सेटिंग में कोई भी बेड्स नहीं है, फ्लोर पे ही आप सोएंगे। ऑब्वियसली फ्लोर जो है क्विल्टेड है, और यहाँ पर भी अगर आप मेरा सजेशन माने तो फ्लोर सेटिंग वाले टेंट्स हमेशा बेटर रहते हैं, जबकि बेडेड अकोमोडेशन आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल फ्लोर सेटिंग होती है, क्योंकि बेडेड अकोमोडेशन वाले टेंट्स थोड़े से कंजस्टेड होते हैं और यही फ्लोर सेटिंग वाले टेंट्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिलता है, थोड़ा खुला खुला फील होता है। तो मेरी तरफ से सजेशन, गो फॉर फ्लोर सेटिंग टेंट्स। तो फ्लोर सेटिंग वाले टेंट्स के चार्जेस हैं 275 रुपीज़ यानी 275 रुपये पर हेड, और बेडेड अकोमोडेशन के चार्जेस हैं 350 रुपये यानी 350 रुपीज़ पर हेड। अगर आपकी यात्रा के टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आप एक पूरा टेंट अपने लिए ले सकते हैं। अगर आप 2 या 3 जने हैं तो पूरा का पूरा टेंट आप ले सकते हैं अपने लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1500 रुपये के आसपास। पर अगर आपकी यात्रा के टाइम यहाँ पर भीड़ है तो आपको टेंट शेयर करना पड़ सकता है 9 और लोगों के साथ, लेकिन टेंट्स काफ़ी स्पेशियस हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात मुझे लगी नहीं। तो अब अगर खाने की बात करें तो मतलब कमाल है। इतनी वैरायटी ऑफ फूड आपको आपकी लोकल मार्केट में, लोकल रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलेगी जितनी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी लंगर में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क सेवा है। और अगर आप मुझसे टेस्ट पूछेंगे ना तो मतलब कमाल। और आइए मैं आपको ले जाती हूँ एक फूड टूर पे कि यहाँ पर आपके पास खाने की क्या क्या ऑप्शंस हैं। और वैसे ये मत पूछिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये पूछिए कि क्या क्या ऑप्शंस नहीं हैं। आइए देखते हैं। पानी आ चुका है, लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात,
भोले का लंगर चखने के लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल, खाना वेस्ट मत कीजिए। खाना उतना ही लीजिए जितना आप खा पाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वेस्ट करते हैं तो आप एक्चुअली पाप के भागीदार भी बनते हैं। दूसरी बात, अगर आप होटल अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो भी आप आर्मी बेस कैंप में आकर लंगर चख सकते हैं, अपना खाना जो है यहाँ से खा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से रात को 10 बजे से पहले निकलना होगा, क्योंकि उसके बाद गेट्स बंद और आप यहाँ पे लॉक्ड। कुछ लंगर यहाँ पर 24 घंटे भी चलते हैं और कुछ लंगर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो भूखे तो आप नहीं रहेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेटवर्क और सिम कार्ड्स की। तो अगर आपका मोबाइल कनेक्शन प्रीपेड है तो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आकर आपको यहाँ का लोकल प्रीपेड सिम या फिर पोस्टपेड सिम लेना होगा। और अगर आपका ओरिजिनल नंबर पोस्टपेड है तो वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पूरा चलेगा। इन केस आपके पास पोस्टपेड नंबर नहीं है तो यहाँ पहलगाम आकर भी आप अपना एक पोस्टपेड नंबर या फिर प्रीपेड नंबर, लोकल नंबर यहाँ का खरीद सकते हैं। और अब बात करें कनेक्टिविटी की, तो जियो और एयरटेल यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है। जियो एयरटेल से भी बेटर चल रहा है, तो प्रेफरेबली आप जियो ले सकते हैं। और जियो में बेनिफिट ये भी है कि पूरी यात्रा में, ऑलमोस्ट पूरी यात्रा में वो चलता है। एयरटेल बहुत जगह नहीं चलता है, तो प्रेफरेबल सिम जियो। और इन सब के साथ साथ यहाँ आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवा सकते हैं, प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, फ़ोटोकॉपीज़ भी करवा सकते हैं। और थोड़े बहुत अपने मोबाइल फ़ोन की USB कनेक्टर्स, स्प्लिटर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। तो अब बात शॉपिंग की। एक्चुअली बेस कैंप में ये एक मिनी मार्केट लगी हुई है। मिनी मार्केट भी नहीं है, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो अगर आपकी यात्रा की तैयारी में कुछ कमी रह गई है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जैसे कि गर्म कपड़े, शॉल्स, जैकेट्स, सॉक्स, शूज़, रेनकोट्स, धार्मिक सामान, एथनिक ज्वेलरी, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल आइटम्स, शैम्पूज़, कंडीशनर्स, डिटर्जेंट्स वगैरह वगैरह। और अब एंड में जाने से पहले प्रो टिप्स, जो कि आपकी यात्रा को बना देंगी ईजी, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल। तो प्रो टिप नंबर 1, आपके टेंट्स में चार्जिंग पॉइंट सिर्फ एक है। तो अगर आप टेंट में 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास 10 फ़ोन्स, लैपटॉप, कैमरास हैं, दूसरे गैजेट्स हैं, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाली है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने साथ एक मल्टी प्लग या फिर स्प्लिटर कैरी करें। और अगर आप नहीं कैरी करते हैं तो यहाँ की मार्केट में भी ये अवेलेबल है, तो यहाँ से लेकर उसका यूज़ करें। अदरवाइज़ किसी ना किसी के फ़ोन्स, गैजेट्स चार्ज नहीं हो पाएंगे। प्रो टिप नंबर 2, टेंट लेने से पहले उसके अंदर साफ़ सफाई और लीकेज ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है और अगर आपका टेंट लीक कर रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रो टिप नंबर 3, टेंट लेने से पहले उसके आगे चेक ज़रूर कर ले कि नाली बनी हुई है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी की ड्रेनेज के लिए इन केस बारिश होती है। अगर नाली नहीं बनी हुई है, यानी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो बारिश होने पर वो सारा पानी आपके टेंट के बाहर इकट्ठा होगा और उसके बाद अंदर आ जाएगा। और फाइनल और आखिरी टिप, प्रो टिप नंबर 4, अगर आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो अपनी टॉर्च साथ में लाना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइट बहुत बार जाती है और रात को अगर लाइट गई हुई है और आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो टॉर्च की आपको खासी ज़रूरत पड़ेगी। और एक स्पेशल मेंशन यहाँ के टॉयलेट क्लीनिंग स्टाफ के लिए। एक्चुअली टॉयलेट्स एकदम साफ़ हैं यहाँ पर और बहुत सारे हैं, तो कोई वेटिंग टाइम भी नहीं है और एकदम क्लीन टॉयलेट्स आपको मिलेंगे। और टॉयलेट क्लीनिंग स्टाफ वहाँ पर फुल टाइम रहता है और कॉन्स्टेंटली टॉयलेट्स को क्लीन करते रहता है। और इसी के साथ ही हम आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर फिर भी आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हुआ हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आने वाले दिनों में मैं अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाली हूँ, सारे कैंप्स कवर करने वाली हूँ, वेदर कंडीशंस यहाँ पर क्या हैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अगर आपकी यात्रा प्लान है यहाँ पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ऑन कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियोस को लाइक और शेयर करके प्रोत्साहन दे। थैंक यू सो मच। दिस इज साक्षी धमीजा साइनिंग आउट फॉर टुडे। बाय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। और इन सब के साथ साथ यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवा सकते हैं। और एक स्पेशल मेंशन यहाँ के टॉयलेट क्लीनिंग स्टाफ के लिए। अरे क्या बोल रहे हो।